झाकिर भाई रियलाइज कि इन दोनों में कुछ तो चल रहा है। बस 2-4 मिनट बैठे गप्पे मारे एंड बिकॉज मी एंड झाकिर भाई वी हैड परफॉर्म्ड एट सो मेनी बिग कॉन्फरेंसेस बैक टू बैक, सो वी ऑलवेज यूज्ड टू एंड अप बम्पिंग इनटू ईच अदर। सो बैठ के हाउ आर यू जैसे झाकिर भाई निकल के खोल। देन सो दे वेर आई मीन ऑब्वियसली कि उनकी अपनी रचना है एंड आई रिस्पेक्ट दैट एंड आई वुड टेल ऑल टुडे स्टूडेंट्स कि कभी चोरी चकारी करके ज्ञान हासिल मत करना, गुरु से बाकायदा हासिल करना। मैंने कभी चोरी चकारी नहीं की, जबकि ऐसा उठाने की ताकत होते हुए भी मैंने कभी नहीं किया। और भगवान की कृपा है, गुरु कृपा है कि अपनी रचनाएं करने की क्षमता है, गुरु से ज्ञान मिला हुआ है और भगवान से गुण मिला हुआ है। सो कभी कमी नहीं पड़ी, लेकिन वो शिक्षा फलती नहीं है जो आप चुरा के लेते हो। ऐसी शिक्षा कभी भी मत लेना। ह्याच्यावर फक्त मला एक विचारायचं वाटेल की तुम्ही आता आय मीन सो मेनी डिफरंट कंपोजिशन्स एंड यू हॅव सेड, बट इज देयर एनी स्पेसिफिक व्हेरी फेवरेट ऑफ योर्स विच यू वुड लाईक टू से की ताल और ठुमरी? कारण ठुमरी सुद्धा मला छोटीशी काही झलक ॲक्च्युअली परफॉर्म करून अशी मिळू शकते का, ते पार्ट सुद्धा घरी किंवा काय? ठुमरीवरून आठवलं जे आई स्पोक अबाउट दिल्ली के जो महाराज कृष्ण कुमार जिन्होंने बुलाया, जिनके लिए मैं दिल्ली गई और फिर वहाँ उन्होंने कमानी ऑडिटोरियम में मेरा कार्यक्रम रखा था। आई परफॉर्म देयर, देन ही टुक मी टू शाहजहानपुर, कानपुर, पूरा नॉर्थ बेल्ट परफॉर्म करके आए। महाराज कृष्ण कुमार वॉज नोन फॉर बैठ के ठुमरी पे भाव दिखाना एंड आई एम फॉर्चुनेट दैट ही टॉट मी दैट कि पूरी रात एक ही लाइन पे चलता था काम। तो एक पंक्ति जो महाराज जी खुद नाचते थे, हालांकि अगर पूरी बंदिश देखने जाए तो वो खंडिता है, लेकिन वहां तक मतलब पहुंचते ही नहीं थे, पहली लाइन इतनी देर चलती थी। तो अनफॉर्चुनेटली जब महाराज जी गुजर गए, महाराज कृष्ण कुमार, तो उनकी बरसी पे मुझे बुलाया गया था दिल्ली में। और मुझे अभी भी याद है, मैं स्टेज पे खड़ी थी और बाबूजी की बड़ी तस्वीर पे उनको भी बाबूजी बुलाती थी, ऑलमोस्ट 4-5 फीट ह्यूज उनकी ऑयल पोर्ट्रेट था कि बैठ के भाव दिखा रहे हैं, और उसके बगल में ही नटराज की मूर्ति वगैरह रखी थी, सामने दिए जलाए थे। और मैंने कहा मैं आज केवल बाबूजी के लिए आई हूँ और उनके लिए नाच रही हूँ। एंड बाकी 7 संगत कलाकार थे, शरद भाई साथीला होते। एंड सारा सोलो होने के बाद फिर मैंने कहा कि जो ठुमरी बाबूजी नाचते थे वो ही मैं श्रद्धांजलि के तौर पे उनके लिए परफॉर्म कर रही हूँ। एंड आई डोंट नो क्या हुआ, आज भी उस चीज़ के चश्मदीद गवाह बहुत है जो उस समय ऑडियन्स में थे, की आपण समई म्हणतो ना, एवढी मोठी समई होती त्यांच्या ऑइल पेंटिंगच्या पुढे, एंड उसमें मतलब लौ दिए की जल रही थी। और जैसे ही मेरा परफॉर्मेंस चढ़ता गया, पता नहीं क्या हुआ, फायर वो ब्रॉड हो गया और एक लॉ से दूसरी लॉ, मतलब वन कंटिन्यूअस फायर, इट गॉट कनेक्टेड दैट होल फायर, एंड एक हो गई वो लॉ जो 5-7 थी, वो एक होके इतनी बड़ी ज्वाला खड़ी हो गई उधर पोर्ट्रेट के सामने। मतलब आज भी लोग सोचते, रोंगटे खड़े हो जाते कि ऐसे लगा जैसे वो साक्षात उनका एलिमेंट वहां आके बैठा था, देख रहा था। ये these are like experiences that I had, and वो जो पद बाबूजी करते थे, वो लाइन है, नजरिया लाग रही की तौर, कि नजर कहाँ है, आता मला माहित नाही, मला स्टँड पाहिजे। I want my both hands free. आपण हा छोटासा ठुमरीचा किंवा असा पार्ट बघून मग माधवकडे आपण कोरिओग्राफी Now, can everybody hear me? And the good part is that thankfully I'm a trained classical vocalist also. So I could sing, जो पहले ज़माने में जैसे गा के भाव दिखाना होता था, तो
स्टेज पे उस समय शुरुआत मैंने गा के की थी. Yeah, this is very so मैंने गा के पहले शुरुआत की थी और फिर शरद भाई ने मुझे उठाया था, मतलब मेरे गाने को, और फिर ही कंटिन्यू. वो लाइन इस प्रकार है, सुन दे. नजरिया लाग रही गीत एक ही नजरिया लाग रही गीत नजरिया लाग रही गीत नजरिया लाग रही गीत नजरिया नजरिया लाग रही गीत आता यानंतर माधव थोडे एक दोन प्रश्न. So आता now we get into the everybody is good with what is going on. Exactly क्या चल रहा है. Okay, so now we get from the Gurujans we get into the performances, awards, and then finally the teaching. So performances, awards कडे आपण जाऊ. मगाशी मी म्हटलं की आपण फर्स्ट परफॉर्मन्स तू मगाशी सांगितला सूरसिंगारमध्ये. तर मग कोरिओग्राफी, तू केलेल्या कोरिओग्राफी ह्याच्या काही आठवणी? Rather than the choreographies, I would say just some of my memories of performances. Yes, please. I have performed extensively in India. You name the state cultural festivals and I have been always, as I said, I was a A-listed artist. My first time when I was thrown with the Star Awards, when I was barely in my mid-20s, गोव्याला केसरबाई केरकर समारोह होतो. It's a very high profile and दिग्गज आके परफॉर्म करते हैं. तो that time केसरबाई केरकर समारोह से the liaison officer, I still remember his name, खेडेकरांचा फोन आला. अर्चना तुला गोव्याला यायचंय, केसरबाई केरकरला परफॉर्म करायचं. I said okay. And I always used to casually ask कि अरे आगे पीछे और कौन कौन कलाकार हैं बता तो चले. 4 दिवसाचा फेस्टिवल है, you're performing on the 3rd day. I said okay. Who is performing on the 1st day? He said first day Parveen Sultana Dilshad Khan, Jugalbandi. Okay, no? I Archana solo, 3rd day. I said second day. He said Ustad Allah Khan, Zakir Bhai Jugalbandi. Okay. शेवटी 4th day कोण आहे? भीमसेन जोशी आणि बालमुरली कृष्णन जुगलबंदी. म्हटलं अरे का मला मारायचंय का? म्हटलं म्हणजे चारी बाजूला एवढे सिनियर कलाकार आणि माझा सोलो. दॅट्स नॉट. तू ये आम्हाला माहिती कोणाला कुठे ठेवायचं. That was his reaction. And I went, I performed, and at that time, see nowadays आजकल बेचारे कलाकारों को खुद ही सोशल मीडिया में डालना पड़ता है. मैं इधर परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ, वैसे कर रहा हूँ. हमारा ऐसा कुछ नहीं था. मतलब जो तारीफें या जो भी होता था, that used to be very genuine and authentic. So, and actual newspaper में आता था. So perform करके next day morning I took a flight and I came back and then I realized कि पीछे कितने न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पे कितने फोटो छपे थे और कितने रिव्यूज आए थे. फिर बाद में फिर आदत बना ली कि सुबह अरे न्यूज़पेपर आया है क्या, कम से कम अपने साथ तो रहे. And then we used to, you know, आजकाल म्हणजे थोडक्यात सांगायचं तर हागल्या बादल्याचं सुद्धा सोशल मीडिया. हमने इतने झंडे गाड़े कभी उसके बारे में बोलने भी नहीं गए. It's like that. And after केसरबाई केरकर, I came back and immediately I was performing for Chaturanga Ranga Sammelan.
And Chaturanga Ronka Sammelan, I met Prafulla Dhanukar, who is internationally acclaimed drawing painting artist. And she came to me, Archana, tu kai Govekaranvar jadoo karun alis? Means still she told me I had no clue that what were the impact of the performance. And another interesting kissa I remember, I performed in Bihar, in Rajgir. So there was International Buddhist Conference. And again, it was the Bihar State Cultural Department, and normally the heads of the departments are all IAS cadre officers. They are highly qualified, intelligent people. पण start with that Bodh Gaya म्हणजे That's something. And just before that, Mahesh Bhatt's daughter Pooja Bhatt, she was somewhere in the Bihar region and like manhandled. She was, something went wrong with her in the public and crowd, and it was a huge news. And after that, I received a call from State Cultural Department of Bihar that Ashna ji, we want you to perform at International Buddhist Conference. This is in Rajgir, Bodh Gaya, and आप perform करने आइएगा. So I said, what are the dates? Let me know. So I said, let me check and I'll